सबसे छोटे विभीषण जी थे। रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा और विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस की पत्नी है उसका दूसरा परिचय। यद्यपि शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया था और शूर्पणखा ने दूर से ही राम जी के सौंदर्य को देखा, भेष बदल करके परम सुंदरी बन करके भगवान राम के सामने आ गई। कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव है। रामचंद्र परान दरान चक्षुका नाप पश्यति। परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राम जी के चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंख के सामने कोई नारी आती है तो उसे या तो मां के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। शूर्पणखा भेष बदल करके आई, सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा, कहा आओ देवी। शूर्पणखा बोली जी मैं आई तो हूं, मैं पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करने चली हूं। राम जी का पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आपके माता पिता नहीं है क्या? अब माता पिता को तकलीफ क्यों नहीं देती? शूर्पणखा ने कहा माता पिता जो पसंद करते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता। प्रेम से बोलो जय राम जी की। अब आजकल के ऊपर नहीं कर रहे हैं इस बात को, माता पिता पसंद करते हैं उनको पसंद नहीं आता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोले माता पिता जो पसंद करते हैं वो इसे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं स्वयं ही वर ढूंढने के लिए निकली हूं। राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला? बोली अब तक नहीं मिला था लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा मिल गया, कहाँ है? बोले तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह सहयोग विधि रचो विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा, मैं तुम्ही को पति के रूप में वर्ण कर लेती हूँ। राम जी ने बड़े संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद में बड़ा मीठा बोलते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार। राघवेंद्र ने कहा आपने ये तो ठीक ही सोचा है, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ना हमारी भार्या श्री जानकी जी है। शूर्पणखा बोली है दुबली पतली सी है, ये पत्नी है तुम्हारी? राम जी ने कहा बोली इसकी परवाह मत करो, इसका तो नाश्ता कर जाऊंगी, इसका पता भी नहीं चलेगा, मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, वो वृक्ष के नीचे बैठे ना गोरे गोरे सुंदर से, वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लघु भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले जी कहिए। शूर्पणखा बोली जो काले राम है ना वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उनसे विवाह नहीं करना, मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो गोरे से विवाह करना चाहती हूँ, सो आपसे विवाह करने का मन हो गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी जब मुझे कुमार बता सकते हैं तो मैं भी कुछ कहूं। लक्ष्मण जी बोले जानती हो वो कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, मैं तो उनका सेवक हूं, वो मेरे महाराज हैं। आहा ये कौशलपुर राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। कह करके लक्ष्मण जी क्या बताने चाहते हैं? लक्ष्मण जी इशारा करते हैं जब पिताजी की 3 पत्नियां हो सकती हैं तो बड़े भैया की क्यों नहीं हो सकती? प्रेम से बोलो जय राम जी। इसीलिए आप उनके पास चले जाओ। शूर्पणखा राम जी के पास आता, फिर लक्ष्मण जी के पास आता। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज दें, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दें। शूर्पणखा को क्रोध आ गया, बोले जो बीच में बैठी है ना इसको ही नाश्ता कर जाते हैं। जनक नंदिनी जानकी को जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण से उसकी नाक को काट लिया। शूर्पणखा पहुंची है खरदूषण के पास। खरदूषण के साथ में भगवान राम का युद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है खरदूषण।
शूर्पणखा लंका में पहुंची बंधु। रावण ने कहा खरदूषण के पास नहीं गई क्या? बोले भैया गई थी, उसको तुमको तो मार दिया। रावण समझ गया खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके ना बिन भगवंता। साधु का भेष बना करके आता, जानकी का हरण कर लेता है। जटायु महाराज ने देखा जानकी को हरण करके ले जा रहा था। जटायु महाराज के साथ में रावण का भीषण युद्ध होता है और रावण अपनी कृपाण के द्वारा उनके पंखों को काट देता है। जटायु महाराज जमीन पर गिर पड़े। माता जानकी की नजर जिस पर पड़ी उसे राघवेंद्र प्रभु ने मुक्ति जरूर दी। जानकी की जिस पर नजर पड़ी उसको मुक्ति निश्चित करी। भगवान राघवेंद्र ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अनेकानेक दैत्यों का उद्धार किया। विभीषण जी का राज्य अभिषेक किया। बानर भालुओं के साथ में मैत्री होती है और फिर जानकी को लेकर के अवध में आते हैं। अवध नगरी को सजाया गया, राम जी का राज्य अभिषेक होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। अब क्या करें, घड़ी की जो सुई है ना भागती रहती है, रुकती नहीं। सोचते हैं हम कथा पर ज्यादा ध्यान दें, कथा आपको सुनाएं। हमारा भाव यही रहता है कथा हम ज्यादा से ज्यादा करें, इधर उधर की चर्चा न करें, क्योंकि इधर उधर चर्चा करने के लिए बहुत सारे हैं लोग। बोले राजा राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक छोटा सा भजन। हो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। ये जो कथा चल रही है लाइव चल रही है, आप लोग जब कभी देखोगे ना तो आप लोग उसमें दिखाई दोगे कि भजन में आप लोग कैसे बैठे हो। आप खुद अपने आप को जब कभी देखोगे ना लाइव में तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे बैठी हूँ या बैठा हूँ, जो भी है। इसलिए ताली की सेवा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ताली की सेवा करते रहिए। हम बार बार नहीं कह सकते कि नाचो, क्योंकि मंच की मर्यादा है ना। तो आप लोग प्रेम से गाइए। हो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश
रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा सजी नगरिया है ये सारी नाचे गावे नरे और नारी सजी नगरिया है ये सारी नाचे गावे नरे और नारी खुशियाँ मनाओ और गाओ मंगलाचार खुशियाँ मनाओ और गाओ मंगलाचार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा ओ आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। सभी बैठ जाइए। आज लाला को जन्मोत्सव है, आपको पता है। आइए एक कथा सुनाते हैं आपको छोटी सी, फिर कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। चंद्रवंश में एक राजा हुए, ये आए थे।